जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था और आज तो सुबह से तेज़ हवाएं चल रही है। ऐसा लगता है कि आज तो बारिश हो के रहेगा। सब पक्षियों को ये टेंशन हो रही थी कि इस मौसम में खुराक कहाँ से लाएंगे, जिसके लिए सब पक्षियाँ कालू और सुंदरी के घर में मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, आज तो मौसम बहुत खराब है और इस मौसम में हम बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। अगर कहीं बारिश शुरू हो गया तो फिर हम बच्चों का क्या करेंगे? हाँ टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर क्या करें, मजबूरी है। अनाज लाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। सुनो दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। हाँ, तो बोलना। अब क्या बोलने की भी पैसे लोगे क्या? हम सब अपने अपने बच्चों को सुंदरी और कालू के पास छोड़ देंगे। ये दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे और हम खुराक लाने के लिए चले जाएंगे। क्या बोलते हो, मंजूर है सबको? हाँ यार कबूतर, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन खुराक तो हमारे पास भी नहीं है, फिर हमको कौन खुराक देगा? अरे कालू भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम सब है ना, वापस आते समय हम तुम्हारे लिए भी खुराक ले आएंगे। चलो ठीक है, हम बच्चों का ख्याल रख लेंगे, आप फिक्र मत करें। अब तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ, हवा और भी तेज हो रही है, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। सब पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को कालू और सुंदरी के घर में छोड़कर खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। वो सब तेज हवा में उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चले जा रहे थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि पहाड़ों के अलावा उन्हें और कहीं भी खुराक नहीं मिलेगा। और पहाड़ों पे पहुंचते ही उन्हें खुराक के कुछ दाने मिल जाते हैं और साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। चलो दोस्तों, खुराक तो मिल गई। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए उस सामने वाले गुफा में छुप जाते हैं और जब बारिश रुक जाएगी तो फिर घर लौट जाएंगे। और फिर वो सब कबूतर की बात मानकर उसी गुफा में चले जाते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद बारिश और भी तेज हो जाती है और इधर कालू का घर तो इतना मजबूत नहीं था कि इतना तेज बारिश बर्दाश्त कर सके, तो इसलिए उसके घर का छत टपकने लगता है। ए जी, ये पानी तो कुछ ज्यादा ही अंदर आ रही है। अगर इस बारिश में बच्ची भीग गई तो सब के सब ठंड की वजह से बीमार हो जाएंगे। हाँ सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो, हमें इस बच्चों को भीगने से बचाना होगा। रुको, मैं जरा छत पे जाके देखता हूँ। अरे बाप रे, ये छत में छेद है कि छेदों में छत? यहाँ पे तो हर जगह छेद ही छेद है। अब क्या करूँ? इस मौसम में तो इसको ठीक भी नहीं कर सकते। कालू जी, अब जो भी हो, इस पानी को तो रोकना होगा। हम बच्चों को इस तरह भीगने नहीं दे सकते। हमारे दोस्तों ने हम पे भरोसा करके इन्हें हमारे हवाले छोड़ा है। चलो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम इन बच्चों का ख्याल रखो और मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ। उसके पास एक बहुत बड़ी छाता है, मैं वो छाता लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है कालू जी, पर जल्दी से जाना और अपना ख्याल रखना। और फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। तेज हवा का सीना चीरते हुए वो आगे बढ़ता है। बारिश तेज होने की वजह से वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रहा था और आखिरकार जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। अरे कालू, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत तो है ना? अरे भाई, कुछ पूछो मत, सब पक्षियों के बच्चे मेरे घर में है और मेरा घर तौबा ही तौबा ऐसे टपक रहा है जैसे बारिश बाहर नहीं अंदर हो रही हो, इसलिए मैं तेरा छाता लेने आया हूँ। अरे, सब पक्षियों के बच्चे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? वो पक्षा किधर गई है जो बच्चे तुम्हारे घर में हैं? अरे यार, वो सब तो खुराक लाने के लिए गए हैं, लेकिन बारिश शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ये छाता ले जाओ और जल्दी से जाके उस बच्चों की हिफाजत करना। अगर इस ठंड में बच्ची भीग गई तो सब के सब बीमार हो जाएंगे। शुक्रिया दोस्त, तुम एक बहुत ही अच्छे कौवे हो। और फिर कालू अपने दोस्त से छाता लेके वापस हो जाता है। घर आते ही सब बच्चों को छाते के नीचे बिठा देते हैं। बच्चे अब महफूज थे क्योंकि वो बारिश के पानी से बच गए थे। ए जी, तुम काम क्यों रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगी है। अरे नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा सुंदरी, तुम बच्चों की फिक्र करो। पता नहीं दोस्तों, इस बारिश में बच्चे किस हाल में होंगे। अरे फिक्र मत करो यार, सुंदरी और कालू है ना, वो बच्चों को देख लेंगे।
तेरी बात ठीक है तोते, वो ख्याल तो रख लेंगे, लेकिन कालू का घर बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे डर है कहीं वो इस बारिश को बर्दाश्त न कर सके। अरे यार कबूतर, ऐसी बातें ना करो, मुझे पहले से बहुत डर लग रहा है और तुम हो कि और भी डरा रहे हो। और फिर बहुत देर तक बारिश होने के बाद आखिरकार बारिश रुक जाती है और मौसम साफ होते ही सब पक्षियाँ अपना अपना खुराक लेके घरों को वापस लौट जाती है। सब पक्षियाँ भोजन लेके कालू के घर आ जाते हैं और कालू को देखकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि कालू को बहुत तेज़ बुखार था। सुंदरी बहन, ये छाता क्यों रखा हुआ है और एक कालू को क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बहन, बारिश बहुत तेज थी जिसकी वजह से छत टपकने लगा था। तब जाके तेरे भाई ने अपने दोस्त से ये छाता ले आए और जब से आए हैं तब से तरातर काम रहे हैं। मुझे तो लगता है कालू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसको कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है। हाँ यार कबूतर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कबूतर भैया, चलो इसके लिए दवा ले आते हैं। टोनी बहन, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। कालू भैया, आप टेंशन ना लें, ये बुखार की वजह से आपकी तबीयत में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। दवा खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सुंदरी, तुम बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें खाना भी खिला देना, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। और फिर टोनी चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के लिए दवा लाने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, कालू कौवे को ठंड की वजह से बहुत तेज बुखार लगी है, जिसके लिए हमें कुछ दवाइयाँ चाहिए। मैं ये दवा दे रहा हूँ, इसकी 2 चाय की चम्मच पेशेंट को पिला देना, सुबह तक को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कबूतर और चिड़िया दवाई लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। कालू, क्या हुआ आपको? कालू, आंखें खोलो, आप बात क्यों नहीं करते? तोते भैया, आप ही कुछ करो, मेरे कालू बात क्यों नहीं करते? क्या हो गया इसको? कालू मेरे यार, क्या हो गया आपको? आंखें खोलो, हमसे बात करो भाई। लेकिन कालू तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो ठंड लगने की वजह से अपने जान से हाथ धो बैठा था। कालू एक महान कौवा था, उसने अपनी जान की परवाह की बगैर बच्चों की जान बचाई। सुंदरी बेचारी भी ज़ारो कतार रो रही थी और तोता उसको तसल्ली दे रहा था कि इतने में टोनी चिड़िया और कबूतर भी दवा लेके वापस आ जाते हैं। क्या हुआ सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो? हम डॉक्टर बुलबुल से दवा लेकर आए हैं, इसके खाने से कालू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टोनी, हमें तो लगता है कि कालू टपक चुका है क्योंकि ना तो वो कुछ बोल रहा है और ना ही हिल रहा है। क्या ये अब क्या कह रहे हैं तोते भैया? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहकर फिर वो सब रोने लग जाते हैं। सुंदरी बहन, ये सब हमारी वजह से हुआ, न हम बच्चों को छोड़ते, न कालू छाता लेने जाता और न ही उसे ठंड लगती। नहीं टोनी बहन, तुम खुद को दोष मत दो, कालू की जिंदगी बस इतनी ही थी क्योंकि बारिश में तो हम भी कई बार उल्टे हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका दाना पानी इस दुनिया में खत्म हो गया था। बस सुंदरी बहन, अब तुझे हौसले से काम लेना होगा। सुंदरी बहन, अब आप खुराक की बिल्कुल भी फिक्र न करें। अगर कालू ने दोस्ती निभाई है तो हम भी दोस्ती निभाएंगे। आज से आपके और आपके बेटे की खुराक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दोस्तों, आज कालू ने साबित कर दिया कि दोस्ती में अगर जान दी जाए तो कोई परवाह नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं कि आपस में हमेशा मिलजुल के रहो और एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।